वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आप सभी लोग जरूर अच्छे होंगे। आप लोगों का कुछ एक रिक्वायरमेंट आया था। रिसेंटली मैंने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोल कराया था जहाँ पे आप लोगों ने बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ एक क्लास दे दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा है कि एक बार में पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर कभी कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, बहुत लंबा होता है वो, हाँ। बट उसे हम कुछ एक पार्ट में सीख सकते हैं, हाँ। जो अकाउंटिंग एंट्रीज है उसको आप ऐसे सीख सकते हो कि वहाँ पर एक तो आपके पास में क्या है, क्रेडिट परचेज मेथड है, एक है आपके पास में एसेट्स एक्रूअल मेथड है, हाँ। और उसके बाद में ये हो गया आपका हायर परचेज का। दूसरा आपके पास में क्या है, इंस्टॉलमेंट परचेज है। यहाँ पे अगेन इसमें भी दो आदमी होगा, एक हायर बायर होगा, एक हायर वेंडर होगा, तो इसका एंट्री आता है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही एक हायर बायर का हो सकता है और एक हायर वेंडर का हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास में 4 होगा, यहाँ पे 2, मतलब टोटल 6 तरह का जो आपको जनरेट जानना पड़ेगा। बट उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सब में मोर और लेस सिमिलर ही रहता है। तो इसीलिए हम एक को अभी हम डिस्कस करेंगे, एसेट्स एक्रूअल मेथड वाला, ठीक है। और एग्जाम में आपको अगर सिर्फ बोलता है हायर परचेज सिस्टम यूज़ करना है तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। कभी भी एग्जाम में आपको मेथड नहीं मेंशन कर दिया जाता है कौन सा मेथड आपका यूज़ करना है। तो आप अपने हिसाब से नोट देके और कोई भी मेथड से जनरेटिव पास कर सकते हो, लेजर बना सकते हो, ओके। सो मैंने आपको एक क्लास पहले दे दिया था जहाँ पे हमने सारा बेसिक्स डिस्कस किया था, ठीक है। 1 साल पहले का क्लास होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लेना। दूसरा मैंने एक और क्लास दिया था जहाँ पे हमने कैलकुलेशन का बात किया था, और शायद एक और था, बट मुझे जहाँ तक याद है 2 मैंने दे ही रखा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी हमने सीख लिया, बेसिक कैलकुलेशन, उसी कैपिटल वैल्यू और इंटरेस्ट का, और हमने बेसिक जान लिया पूरा। आज हम करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में, ओके। सो मैंने जो क्लास दिया था लास्ट, उसमें हमने कुछ ये सब चीज़ रखा हुआ था, जिसका कैश प्राइस था 60,000, इंस्टॉलमेंट उसका था, सॉरी डाउन पेमेंट था उसका, डाउन पेमेंट कितना था 20,000 का, इंस्टॉलमेंट था अपने पास में कितने का 20,000 का 3 करके, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 22% और डिप्रिसिएशन था 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस से, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे और इसके हिसाब से मैं क्या करना था, पहले वर्किंग नोट बनाया था। जिन लोगों को वर्किंग नोट बनाने आता है उनके लिए बहुत सही बात है, जिनको नहीं आता है मैं उनको एक शॉर्ट में 1-2 मिनट में समझाने का ट्राई करूँगा विद द हेल्प ऑफ माई स्टूडेंट्स कॉपी। ये बहुत पुराना कॉपी है मेरे पास में, तो मैं इसी से ट्राई करता हूँ आपको समझाने का। आप थोड़ा सा इसको समझने का ट्राई करना, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैश प्राइस लिखते हैं, ठीक है। कैश प्राइस कितना है हमारा 60,000। उसके बाद में यहाँ पर अभी वाला देखो, डाउन पेमेंट जो होता है वो लेस हो जाता है। ये सब मैंने उस वीडियो में सारा डिस्कस किया, आप चाहो तो पहले देख लेना, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट 22% पे, तो 60,000 माइनस 20,000 कितना बचा 40,000। इसका 22% निकलेगा, कितना होगा 8,800, उसको ऐड कर देंगे। फिर हम इंस्टॉलमेंट लेस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर ऐड होगा इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट क्या होगा लेस होगा, और इस तरह से जो लास्ट का जो पैसा आएगा ना इंटरेस्ट का, वो कैसे आएगा, वो आएगा हमारा बैलेंस करके, ठीक है। क्योंकि हमने एग्रीमेंट में पहले ही क्या बोल दिया कि हम 20,000 करके 3 बार पे करेंगे, 2 बार तो हमने पे कर दिया इंस्टॉलमेंट का, और यहाँ पे एक बाकी है, ठीक है। तो 20,000 माइनस जो भी कैपिटल वैल्यू बचा हुआ है लेस करेंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। देन उसके बाद में हम टोटल पे कर देंगे, और उसके बाद में कैपिटल वैल्यू और इंटरेस्ट कैसे डाला जाता है वो मैंने आपको उस वाले बेसिक वाले वीडियो में समझा दिया है। तो आप अगर एकदम नहीं आपको आइडिया है तो पहले आप वो देख लेना, और अगर आइडिया है तो फिर आप इस वीडियो पे प्रोसीड करो, ओके। देन एक और चीज़ क्या आता है डिप्रिसिएशन का, तो वो भी आप देख लो। डिप्रिसिएशन भी इसी तरह से होता है, जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें उसका भी जरूरत पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, लिख देना है और कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। कैश प्राइस कितना था 60,000, 10% पर एनम बोला है, तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा 60,000 का 10% 6,000। डिमिनिशिंग बैलेंस था, मतलब जो वैल्यू बचा हुआ है उसके ऊपर 10% लगेगा, तो सेकंड ईयर कितना होगा अगेन 10% होगा, कितने का 54,000 का, जो कितना होगा 5,400। अगेन आप क्या करोगे 10% डिप्रिसिएशन रहेगा किस पे, ये वाला 48,600 का, कितना होगा 4860, तो वो आप प्लेस कर दोगे 4860, और जो बचेगा वो क्या होगा आपका फाइनल एसेट का वैल्यू होगा, ठीक है। ये डिमिनिशिंग बैलेंस को मैंने बताया, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। ये सब कुछ हमारे पास में बेसिक्स हमारा हो गया है, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है। सो जर्नल एंट्री के लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा खुद से बता देता हूँ, उसके बाद में जो है मेरा जो फाइल है मैं वहाँ से भी आपको बताऊँगा, ओके। सो सबसे पहले ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी, ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ से आज का हमारा क्लास स्टार्ट होता है। सो डिलीवरी के दिन में जिस दिन आपको एसेट मिलता है, हाँ, उस दिन हम कोई भी एंट्री नहीं मारते हैं। कहने का मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, जिस दिन हमारा क्या बनता है कॉन्ट्रैक्ट बनता है, डिलीवरी होता है, उस समय हम कोई भी एंट्री नहीं मारते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा नो एंट्री, ठीक है, कोई एंट्री नहीं है। बट जो हमारा पहला एंट्री होगा रियल में, वो कौन सा होगा, जब हम डाउन पेमेंट ड्यू होगा हमारा, व्हेन डीपी बिकम्स ड्यू, जब डीपी जब ड्यू होगा तब। तो उस समय एंट्री क्या होगा, जब हमारे पास में जब डीपी जब ड्यू होता है, तो मान के चलना जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए क्या है डेटर, सॉरी क्रेडिटर है, क्या है वो हमारे लिए क्रेडिटर है। हम बना रहे हैं किसके बुक में, हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ वेंडर बायर, इन द बुक्स ऑफ
बायर, ये बायर वाला चल रहा है, ठीक है। एक वैसे ही होगा किसका, वेंडर का भी। सो बायर के रूप में मान के चलो मिस्टर एक्स है कोई, वो मुझे सामान देने वाला है उधार में, तो जब वो मुझे देगा, जब उसका अमाउंट जब ड्यू हो रहा है तो क्या होगा, मेरे ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ जाएगा कि मुझे उसको कुछ पे करना है ना। सो मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरा क्या बढ़ रहा है, मेरा कर्ज बढ़ रहा है, ठीक है। और मेरे पास क्या आ जाएगा, एक एसेट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, जो भी एसेट है रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, हम जिससे खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, एक हायर वेंडर से खरीद रहे हैं, तो हायर वेंडर का नाम दे देंगे, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या हो गया, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, और यहाँ पे क्या अमाउंट रहेगा, डाउन पेमेंट वाला अमाउंट सिर्फ रहेगा, ठीक है। कैश प्राइस में इसमें एक डिफरेंस यही है कि यहाँ पर कैश प्राइस वाले में क्या होता है, क्रेडिट परचेज वाले में वहाँ पर क्या रहता है हमारा वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, टोटल प्राइस दिया रहता है, और यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखते हैं, डाउन पेमेंट लिखते हैं, ठीक है, एसेट्स एक्रूअल में। उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट अब क्या होता है, पहला हो गया डीपी ड्यू, दूसरा क्या होगा, डीपी इज पेड, ठीक है, ये पहला एंट्री हमारे लिए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, व्हेन डीपी इज पेड, जब डीपी जब आप पे करोगे, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, चिंता मत करो, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम डीपी पे करेंगे तो मान लो मैंने राम को पैसा दिया, तो हम क्या लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हायर परचेज यहाँ पे बैंक का ट्रांजेक्शन रहता है, तो राम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक हो जाएगा। राम के जगह पे कौन है, हमारा वेंडर है, तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गया, वेंडर अकाउंट डेबिटेड, मतलब हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। पहला दो एंट्री आपको क्लियर होना चाहिए। जब हमने सामान खरीदा तो क्या हुआ, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, पे किया तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये दो हो गया। देन उसके बाद में क्या होता है पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होता है, ठीक है। सो व्हेन पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट्स बिकम्स ड्यू, ठीक है, क्या होता है, ये ड्यू होता है, व्हेन पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट्स बिकम ड्यू। जब पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट जब ड्यू होता है तब क्या होता है, हमारे पास में एक एसेट का वैल्यू आता है, तो हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। देन एक इंटरेस्ट उसके साथ में एडेड रहता है, अभी हमने देखा ही था ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, ठीक है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, ठीक है, एसेट्स डेबिटेड, इंटरेस्ट डेबिटेड टू हायर वेंडर। फिर जब हम उसको पे करेंगे, जब हम उसे पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे, तब क्या होगा सर, सेम वही एंट्री, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये हो गया पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट इज पेड, जब हमने पैसा दिया, ठीक है। ये हो गया 4 एंट्री, ये 4 हो गया आपके बेसिक एंट्री, ठीक है। अब 5 नंबर एंट्री क्या होता है, 5 नंबर एंट्री होता है सर डेप्रिसिएशन का। अब किसी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री सेम रहता है। क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड ना, एक्सपेंस इंक्रीजेस डेबिटेड, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, जो भी आपने एसेट खरीदा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। मान लो मैंने मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर, ट्रक खरीदा तो ट्रक, बाइक खरीदा तो बाइक, मोटर बाइक जो रहेगा वो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग का। क्लोज क्या चीज़ का, ये जो आपका डेप्रिसिएशन है आपके लिए लॉस है, आपने यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे किया ये भी आपके लिए क्या है, ये भी आपके लिए क्या है, ये भी आपके लिए लॉस है, ये भी लॉस है। तो ये दोनों जो लॉस है ये कहाँ जाना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या फिर पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिटेड या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिटेड, ओके। टू पहले लिखेंगे सीरियली, पहले क्या है इंटरेस्ट, तो लिख देंगे टू इंटरेस्ट, और फिर लिख देंगे टू, क्या लिख देंगे, डेप्रिसिएशन, ओके। बस काम खत्म, इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। वाइट तो दिया हुआ है, वाइट, ठीक है, ओके। बस यही है आपके पास में। अभी 6 एंट्री को हम एक बार देख लेते हैं फिर से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छा तरह से। पहला एंट्री मैंने क्या बताया, जब हम सामान जब डीपी जब ड्यू होगा, हाँ सॉरी, पहला जब एग्रीमेंट बनेगा या डिलीवरी होगा तब कोई एंट्री नहीं रहता है एसेट्स एक्रूअल में, ठीक है। दूसरा, जब डीपी जब ड्यू होता है तो एंट्री लगेगा क्या चीज़, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। जब हम पेमेंट करेंगे डाउन पेमेंट का, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। व्हेन पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड विद द पार्ट ऑफ कैपिटल वैल्यू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू, और टू हायर वेंडर, जब पेमेंट करेंगे उसका पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट का, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ना। फिर क्या होगा, डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन टू एसेट्स, और फिर क्या होगा, क्लोजिंग का, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिटेड या पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और समझना है, सर पीएल कब लिखे और स्टेटमेंट ऑफ पीएल कब लिखे। तो याद रखिएगा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म खरीद रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म के बुक में अगर बन रहा है, या फिर अगर सोल प्रोप्राइटर के बुक में बन रहा है, तो उस केस में क्या रहेगा, पीएल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और खरीदने वाला पार्टी अगर कंपनी है तो क्या रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये आपको पता है कि कंपनी क्या बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो या फिर सोल प्रोप्राइटर हो तो क्या बनाएगा, पीएल अकाउंट बनाएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर होगा, ओके। सो यहाँ तक आपका क्लियर है तो आप जल्दी से एक बार नीचे कमेंट कर दो जो आपको बोलना हो, यहाँ तक क्लियर है,
वो बता दो। अभी क्या हो गया ना, लाइव क्लास लेते लेते मेरा ना आदत ख़राब हो गया, ठीक है, आदत ख़राब हो गया तो पूछता था क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ठीक है। तो आपको आई गेस ये वाला पार्ट जो है क्लियर होगा। हाँ, इस साल वैसे हमने हायर परचेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स नहीं निकाला है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने मुझे मैसेज किया है, बट अब समय ही नहीं बचा, टाइम स्लॉट ही नहीं है जो मैं मतलब उसमें दे पाऊँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 12 का जो है क्लासेस रहता है, और देन उसमें आपका ये मैंने BMT कराना शुरू कर दिया, बिजनेस मैथमेटिक्स। तो अगर आप लोगों का बिजनेस मैथमेटिक्स है तो आप जरूर ज्वाइन करो, बहुत अच्छा बैच चल रहा है, और एंड आई गारंटी यू कि मज़ा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जिन लोगों ने मुझसे बताया था, पूछा था कोर्स का, तो कोर्स तो नहीं आएगा, बट उनके लिए एक ऑप्शन है जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप चाहो तो वो ले सकते हो, ठीक है। एक ऑप्शन है बट वो लास्ट में बताऊंगा। चलो ये हो गया हमारे पास में। अब हम पहुँचते हैं मैंने जो फाइल बना के रखा है वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने जो फाइल बनाया वो कुछ इस तरह का है, देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये पूरा बना हुआ है, आपको बस इस एंट्री को एक बार रिवाइज कर लेना है। अंडर एसेट्स एक्रूअल मेथड इन द बुक्स ऑफ बायर, ठीक है। क्या बोला, व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड, परचेज्ड होगा यहाँ पर, नो एंट्री। व्हेन डीपी बिकम्स ड्यू, जब डाउन पेमेंट ड्यू होता है तब क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट, हमने अभी भी किया था। किस अमाउंट से, डीपी के अमाउंट से। जब डीपी पेड होता है तो क्या होता है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, वो हमने दे दिया। कैश और बैंक दिया हुआ है, बट आजकल सिर्फ बैंक ही यूज होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, when on the due of periodical installment, मतलब when periodical installment becomes due, तब क्या होगा। सो यहाँ पर जब ड्यू होगा तो पहला होगा रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट, और जब पेमेंट करेंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देन क्या है, वही डिप्रिसिएशन टू एसेट्स और PL अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिटेड टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या कह दिया, देखो ये जो एंट्री है ना, ये जो एंट्री है पहला जो डाउन पेमेंट वाला है, ये तो आप एक ही बार करते हो। आप कोई बाइक खरीदे होगे, कोई खरीदा होगा तो सिर्फ एक बार ही डाउन पेमेंट देता है, क्या बार बार डाउन पेमेंट देते रहेगा, नहीं सर। तो इसलिए डाउन पेमेंट का एंट्री सिर्फ एक बार ही आएगा, है ना। और जो आपका डाउन पेमेंट पे करने वाला एंट्री है वो भी क्या होगा, कोई एक बार ही आएगा। मतलब कि डीपी बिकम्स ड्यू वाला एंट्री, ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री सिर्फ एक बार होगा। बाद बाकी जो 4 एंट्री है ना यहाँ से, ये चारों जो एंट्री है, दिस एंड दिस, ठीक है, ये चारों के चारों एंट्री जो है हर साल क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, हाँ, विथ डिफरेंट अमाउंट, जो भी सालाना अमाउंट होगा, ओके ओके। सो हमारा आई गेस आपको ये वाला जर्नल एंट्री पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम पहुंचते हैं लेजर की तरफ। सॉरी, पहले हमें तो जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, देन हम क्या कर सकते हैं, हम लेजर कर सकते हैं, ओके। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, ये वाला ही क्वेश्चन है हमारे पास में। इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। पहले एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ऑलरेडी मैंने इसको पहले वाले वीडियो में से यही क्वेश्चन लिया था ताकि आपको कंटिन्यूटी मिले, ओके। सो एमन पर, अच्छा ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना कि सर ये वाला करा रहे हो तो नहीं एग्जाम में आएगा, ऐसा मत सोचो। एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट लेकिन सेम ही रहता है, मोर और लेस कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो ये 2-4 क्लास करके भी ना आप चाहो ना तो कम से कम 5 नंबर तो उठा सकते हो, अगर आप होशियार होगे तो, ठीक है। और अगर सेम वैसा ही क्वेश्चन गिर गया तो 10 में 10 भी आ सकता है। एमन लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 60,000 फ्रॉम जे लिमिटेड बाई पेइंग ₹20,000, ठीक है। 60,000 का मशीन को 20,000 SGP देके क्या किया उसने, परचेज किया। कौन, एमॉन लिमिटेड। अब एमॉन लिमिटेड परचेजर है, कंपनी है, तो क्या बनाएगा, स्टेटमेंट ऑफ PL बनाएगा, मैंने आपको बताया था, है ना। बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000 ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 22% पर एनम, और यहाँ पर क्या है, ये वेंडर चार्ज कर रहा है, और डेप्रिसिएशन कितना है, ये 10% पर एनम है, ठीक है। किसमें, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर में, ओके। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है, ओके। आपको बोला गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट एंड डिप्रिसिएशन। तो ये हमने अभी आपको पहले हमने कर लिया था ये वाला पार्ट, अभी हमने आपको एक रिवीजन दे दिया है, हाँ। और ये वाला जो डिप्रिसिएशन तो मैंने आपको दिखाई दिया है ना, 60,000 से पहले 6,000 घटाओ, फिर बचेगा 54,000, उसका फिर 10% मतलब 5,400 घटाओ, फिर बचेगा कुछ 48,600 शायद बचता था, फिर उसका 10% कितना होगा, 4,860, वो घटाओ, वो सब क्या होगा, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा, ओके। अब उसके बाद में पास जर्नल एंट्री जो आज के क्लास में हम करने वाले हैं, फिर क्या है, पास नेसेसरी लेजर, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, ठीक है, ओके। चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर लिख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, जर्नल एंट्री। एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है, हम क्लास करते रहते हैं और रिकॉर्डिंग होता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम आ जाता है, पूरा समय बर्बाद हो जाता है हमारा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है ना सर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है, बस वही फॉर्मेट आपको चिपका देने का है। ऐसे हम जब क्लास में कराते हैं तो हम फॉर्मेट नहीं लिखाते हैं, क्योंकि तो सभी को पता होता है, बट आपको मैं पहला बार के लिए पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो डेट पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ओके। यहाँ पर क्या रहेगा आपका LF लेजर फॉर यू, हाँ। यहाँ पर क्या रहेगा, जर्नल एंट्री, और ऊपर में आप लिख देना इन द बुक्स ऑफ बायर, ठीक है। किसके बुक में आप बना रहे हो, इन द बुक्स ऑफ बायर, और बायर का हो सके तो नाम भी लिख दो। तो हम लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ बायर,
ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बायर, जो बायर कौन है यहाँ पे, एमॉन, ठीक है, सो एमॉन लिमिटेड, ठीक है, ओके, ये लिख दिया हमने, क्या बना, हम जे बना रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा सर, सबसे पहला एंट्री होगा डाउन पेमेंट बिकम्स ड्यू। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। एसेट क्या है, मशीनरी खरीदा है, तो हम लिख देते हैं क्या चीज़, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, किससे खरीदा, जे लिमिटेड से, तो टू जे लिमिटेड, ओके, पहला होगा, ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू जे लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक नरेशन देना होगा। नरेशन हम क्या देंगे, बीइंग एसेट्स या मशीनरी, बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन एचपी सिस्टम, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो बीइंग डीपी बिकम्स ड्यू, बात खत्म, बीइंग डाउन पेमेंट बिकम्स ड्यू, इतना करने से हो जाएगा। सो बीइंग डाउन पेमेंट बिकम्स ड्यू, ये हमने दे दिया। अमाउंट कितना था, कितने का सामान था हमारा, डाउन पेमेंट कितने का था, 20 का, तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 20,000, ओके। देन अब क्या होगा, फिर से ये होगा पहला एंट्री। ठीक, अब यहाँ पे हमने डेट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम डेट नहीं दे रहे हैं। अगर आपको डेट देना हो तो डेट आप दे के चल सकते हो। कैसे, स्टार्टिंग का डेट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग का डेट होता है, तो हम मान के चलते हैं अगर साल का स्टार्टिंग का दिया होता, मान लो ये होता 1/1/2020 ही होता मान लो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, डीपी को हम जब पे करेंगे डाउन पेमेंट, तब क्या एंट्री होगा सर, जे लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट, जे लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अगर मैं कहीं पे भी अकाउंट वर्ड ना लिखूँ तो आप अकाउंट लगा देना, बिकॉज इस केस में सभी में आएगा अकाउंट। हाँ, कितना होगा अगेन, 20,000, ओके, खत्म। ये भी उसी दिन किया जाएगा जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, उसी दिन तो आप डाउन पेमेंट देते हो ना, तो ये भी सेम डेट पे ही रहेगा। उसके बाद में क्या होगा सर, पेरिडिकल इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। तो पेरिडिकल इंस्टॉलमेंट के लिए क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ओके, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू जे लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। अब मशीनरी अकाउंट डेबिटेड में क्या आ जाएगा, मशीनरी वाला पैसा, इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट वाला पैसा, और उसके बाद में जे लिमिटेड में, दोनों को जोड़ के हम डाल देंगे, ठीक है। इसका डेट क्या होगा सर, सर ये होता है साल के एकदम अंत में, मतलब जो भी आपका पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड दिया हुआ है उसके एंड में, तो एंड का डेट डाल दो, मतलब 31/12, और ये क्या है 2020 ही रहने दो, ठीक है, ये हो गया आपका एंड का डेट, ओके। और उसके बाद में चारों का चारों, जो भी इसके नीचे का जो भी एंट्री है ना, 3 एंट्री और जो बचे हैं, सब इसी डेट पे लगेंगे, मतलब सब साल के अंत में ही होने वाले हैं। अब अमाउंट कैसे लिखना है, उसके लिए आपको फिर से कहाँ पहुँचना पड़ेगा, ये जो हमने कैलकुलेशन किया था यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखो, पहला ईयर का तो हमारा ये हो गया, देखो पहला हो गया 60,000 हमने खरीदा था, 20,000 डीपी का हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें ये जो हमने पेमेंट किया है, कहाँ गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसमें आपका कैपिटल वैल्यू कितने का है, 11,200 का, और इंटरेस्ट कितने का है, 8,800 का, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है पैसा डालते रहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कैपिटल वैल्यू और इंटरेस्ट कैसे हम निकालते हैं, तो उसके लिए आपको पुराना वाला वीडियो अच्छा देखना होगा, सेकेंड वाला जो था मेरा कैलकुलेशन वाला, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट सर कितना था, 8,800, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8,800, कैपिटल वैल्यू कितना था, 11,200, दोनों को जोड़ के कितना होगा सर, दोनों को जोड़ के होगा 20,000, ओके। देन आप इसको पे कर दो, पे करो तो क्या होगा, जे लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ओके, टू बैंक अकाउंट, हो गया। कितना रुपया, वही 20,000 और 20,000, ओके। अब उसके बाद में क्या होगा, अब होगा आपका डिप्रिसिएशन का अकाउंट ना, डिप्रिसिएशन का एंट्री लगेगा, तो हम डिप्रिसिएशन का एंट्री मार देते हैं। क्या होता है डिप्रिसिएशन का एंट्री, तो हम लिख देंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, हमने तो मशीन खरीदा था, तो टू मशीनरी अकाउंट। कितना था फर्स्ट का डिप्रिसिएशन, याद होगा 60,000 का मशीन था, 10% मतलब 6,000, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड कितना रुपया, यहाँ पे हो जाएगा 6,000, यहाँ पे हो जाएगा 6,000, ठीक है। समय बचाने के लिए हम के लिखते हैं, हाँ, नहीं तो नॉर्मली आपको एग्जाम में तो 6,000 पूरा ही लिखना है। उसके बाद में क्या होगा, क्लोजिंग एंट्री, याद होगा ना, ये सबका डेट सेम मैंने भी बताया आपको। क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिटेड, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता था, एमॉन लिमिटेड ना, एमॉन लिमिटेड वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, क्या वर्ड यूज़ किया है, एमॉन लिमिटेड। तो अगर एमॉन लिमिटेड है तब क्या होगा यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल होगा, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिटेड, यहाँ पे अकाउंट नहीं लगता है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिटेड टू, पहले लिखेंगे इंटरेस्ट वाला पैसा, फिर लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन वाला पैसा ना। सो इंटरेस्ट का कितना था, इंटरेस्ट का था आपका 8,800, 8,800, डिप्रिसिएशन का 6,000, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14,800 होगा, 14,800, 14,800, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट का अकाउंट क्लोज्ड, ठीक है। सो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये मैंने आपको भी समझाया है।
थोड़ा सा आपको ये देखने में उतना क्लियर नहीं लगेगा क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, बट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ना अगले बार से क्या करना है, ये पहला 2 एंट्री को छोड़कर, ये जो पहला 2 एंट्री इसको छोड़कर बाकी के 4 एंट्री को डिट्टो एकदम चिपकाते चलना है। तो हम क्या करेंगे वो देखो, अब हम करेंगे जादू। जादू क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अच्छा साथ में अमाउंट भी गैप कर देते हैं ना। ओ हो गलती हो गया, रुको रुको, फर्स्ट ईयर का तो चाहिए होगा ना, फर्स्ट ईयर तो उतना ही चाहिए होगा, तो रहने देते हैं ना। चलो ठीक है, इसको उठाते हैं और यहाँ से उठा के हम पूरा नीचे पटक देंगे क्लोन करके। ठीक है, और ये हो गया आपका किसके लिए, सेकेंड ईयर वाला। और उसके बाद में इसका एक और क्लोन बना लेते हैं और जिसको हम डाल देते हैं यहाँ पर थर्ड ईयर के लिए। ओके, अब देखना, फर्स्ट ईयर हमारा क्लियर था, सेकेंड ईयर में अब आएंगे अब हम। ठीक है, सेकेंड ईयर में सारा एंट्री सेम रहेगा अपना, एंट्री में कोई चेंज नहीं होता है, एंट्री जैसा था वही रहना है, हमें बस क्या करना है, सिर्फ अमाउंट को चेंज करते चलना है। ठीक है, जादू हो गया, अब हमारा समय बच गया मतलब ना। अब क्या करना है, ये 2020 के जब क्या हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर खत्म, सेकेंड ईयर में अब ये सारे जो अमाउंट्स हैं ना, ये सबके सब चेंज हो जाएंगे, है ना। अमाउंट सबके सब क्या हो जाएंगे सर, अमाउंट सबके सब चेंज होते रहेंगे। आ जाओ, हाँ अच्छा, ये सब तो वैसे भी सेम ही हो जाते हैं, बट अभी के लिए मैं सबको गैप कर देता हूँ एक बार, है ना। ओके, ये खत्म सेकेंड ईयर वाला। अब हम सेकेंड ईयर का अमाउंट डाल देते हैं फटाफट। तो सेकेंड ईयर में मशीनरी कितने का आएगा, फिर हमें जाना कहाँ होगा, अपने वर्किंग नोट्स जो हमने बनाया है। ठीक है, वर्किंग नोट कितने का है देख लो, सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर वाला सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है, 20,000 का, 6,336 का इंटरेस्ट है और 13,664 का क्या है, कैपिटल वैल्यू है ना। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, ओ यहाँ पर कितना लिखेंगे, 13,000, मशीनरी कितने का था, 13,664 का। ठीक है, 13,664 का, और 6,336 का क्या है हमारा इंटरेस्ट। ओके, दोनों को जोड़ेंगे, अगेन कितने का होगा, 20,000 का। फिर पेमेंट करना है तो सेम वही अमाउंट रहेगा, पेमेंट का तो फिक्स ही बात हुआ है। ओके, और उसके बाद में फिर डिप्रिसिएशन आएगा, सेकेंड डिप्रिसिएशन कितना था आपका, 5,400 का, 5,400 ना। और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में इंटरेस्ट का पैसा यहाँ पे चला जाएगा 6,336, और इसका कितना होगा 5,400, दोनों को जोड़ देंगे, 6,000 5,000 11,736। तो ये हो गया आपका कितना, 11,736। ओके, तो ये आपका हो गया सेकेंड ईयर का खत्म। ओके ओके, सो फर्स्ट ईयर इज ओवर। ओके, सेकेंड ईयर इज ओवर। नाउ थर्ड ईयर में अब थोड़ा सा एक चीज़ है जो हमें समझना है, वो थोड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो लास्ट के ईयर में ही क्या होता है, गड़बड़ होता है। एग्जाम में आपका फुल चांस है कि 3 से 4 साल का ही क्वेश्चन रहेगा, 5 साल वाला नहीं रहता है, क्योंकि समय उतना नहीं बचेगा बच्चों को फिर। ठीक है ना। अब ऐसे भी जनरल एंट्री आने का चांस थोड़ा कम रहता है, कभी कभी पूछता है 3 साल पे एक बार कभी पूछ लिया तो, नहीं तो नॉर्मली लेजर पूछता है। तो अभी तो हम पहले जनरल एंट्री बना रहे हैं, हो समय अगर मिला तो इसी में लेजर रहेगा, नहीं तो इसके अगले वाले पार्ट में मैं लेजर डाल दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आज ही हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो। नाउ नेक्स्ट में क्या होगा, अगेन वही पहले हमें मशीनरी को गायब कर देना होगा, सॉरी जो भी अमाउंट है पुराने वाले से वो गायब कर देते हैं। ओके, चलो सो अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपका जो मशीनरी का कैपिटल वैल्यू था वो कितना था, वो था 15,136। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 15,136 रुपया। वही सेम मेथड आपको स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपका कितना था, 4864, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 20,000, वही 20,000 पे कर देना है। तो कितना होगा एंट्री, मशीनरी टू इंटरेस्ट टू डेबिटेड, इंटरेस्ट डेबिटेड टू जे लिमिटेड टू बैंक, डिप्रिसिएशन का तो सेम वही एंट्री होता है। लास्ट का डिप्रिसिएशन कितना था 4860, तो लिख देंगे 4860, और जब यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, इंटरेस्ट का आएगा आपका 4860, और दोनों को जोड़ के कितना आता है, दोनों को जोड़ के आता है आपका लास्ट का 9724।
9724। ओके, बस हो गया, खत्म। ये आपने क्या किया, एंट्री लगा लिया। ओके, खत्म, इतना ही है, जनरल एंट्री इतना ही है। अब इसको देख लो एक बार, एंट्री को पूरा को अगर देखना है तो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, और छोटा हो गया क्या, नहीं होगा, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट ईयर में 6 एंट्री, सेकेंड ईयर में 4 एंट्री, और थर्ड ईयर में अगेन कितना, 4 एंट्री। और जैसे कि ये 2000 कितना था, ये 20 था, तो ये होगा आपका, ये होगा 21 वाला सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 22 वाला हो जाएगा, ठीक है, ये 22 वाला रहेगा। बस हो गया, खत्म। ओके, नाउ अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है लेजर बनाना। तो इसके बाद वाले देख लेते हैं कितना मिनट का वीडियो बना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाता है। चलो, ये 25 मिनट का हो गया, तो थोड़ा एक्सीड कर गया अपना, मुझे लगा था कि 20 मिनट में ख़त्म कर पाऊंगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे मैंने आपको जर्नल बताया एक प्रॉब्लम की हेल्प से, ठीक है। फिर एक और मैं क्लास लाऊंगा जहाँ पे मैं जितने भी लेजर्स हैं, जो 3-4 आपके जो लेजर्स आते हैं, वो सारे लेजर को भी हम आज ही रिकॉर्ड करेंगे और धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आता हूँ अपने एक मुद्दे की बात पे, जो आपके लिए ज़रूरी है अगर आप चाहो तो। इस वीडियो के बाद में आपको मिलेगा एक रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो 3 मिनट का है। उसमें मैंने 6-7 क्लिप जो है ना मेरे प्रीवियस ईयर क्लास के, मतलब रिसेंट प्रीवियस ईयर, पिछले साल वाला, वही वाला है। सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। एफए में, एफए का सिलेबस बिल्कुल वही है जो लास्ट ईयर था, जो हमने कराया था। आपको उसका मैं एक 3.5 मिनट का क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें अलग अलग वीडियोस के छोटे छोटे क्लिप रहेंगे। उस क्वालिटी को देखना, अगर आप उस क्वालिटी से सेटिस्फाइड हो पढ़ने के लिए, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप लो ही मेरा वाला कोर्स, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव नहीं रहूँगा। हाँ, मैं 5 क्लास लाइव करा दूंगा चैप्टर वाइज, ताकि आपका हर एक चैप्टर का एक जो है ना डाउट क्लियर हो जाए। तो हर चैप्टर पे आपको मैं एक एक करके दे दूंगा, क्या चीज़, 5 क्लास मैं आपको दे दूंगा, लाइव क्लास, एक 1-1.5 घंटे का, जहाँ पे आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर करा दूंगा पूरे कोर्स में। बाद बाकी सारे के सारे वीडियोस जो हैं, सारे के सारे क्लासेस आपको क्या मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे। हाँ, प्लस आपको नोट्स भी मिल जाएगा साथ में, ठीक है, नोट्स भी आपको साथ में मिल जाएगा। वीडियो देखो और उसके बाद में फिर मैं आपसे बात बताया, प्लस इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जो आप दे रहे हो इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि हायर परचेज प्राइस का मतलब है टोटल पेमेंट मेड बाय बायर, और टोटल पेमेंट मेड क्या होगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। मान लो सामान का दाम है 50,000, इंटरेस्ट आपने दिया 10,000, तो टोटल हो गया 60,000, वो हो गया उसका हायर परचेज प्राइस। या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, इसका मीनिंग भी सेम ही हुआ, ठीक है। इंस्टॉलमेंट, हाँ, जो कैपिटल वैल्यू होगा वो, प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस आपका डाउन पेमेंट, ये सबका सब क्या है आपका हायर परचेज प्राइस। ओके, ये बुक का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैंने पूरा ही उठा लिया है, और आज के ही क्लास में हम लोगों को कराया था, तो वही मैंने अभी आप लोगों को करा रहा हूँ। सो वी कैन हैव बोथ, हम लोग को बोथ बोर्ड और ये दोनों दिख जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन कुछ इस तरह का बोल रहा है, 1 अप्रैल 1886 को आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड परचेज सम प्लांट्स फ्रॉम भारत इंडस्ट्रीज ऑन हायर परचेज सिस्टम। बेसिस था 5,000 रुपया, उसका क्या था, डाउन पेमेंट, ठीक है, मतलब डाउन पेमेंट में 5,000 रुपया पे किया है, एचपी सिस्टम पे खरीद रहा है इमीडिएटली, कितना 20,000। ओके, नाउ इफ यू नीड यू कैन ऐड डेट। आई गेस आपको समझ में आता होगा डेट कैसे दिया जाता है। तो आप लोग एक बार मुझे इसमें बता दो कि डेट चाहिए या नहीं चाहिए। डेट नहीं रहेगा तो समय बचेगा, नहीं तो डेट रहेगा थोड़ा सा समय और लग जाएगा। नीचे बता दो, ठीक है। डीपी हम लेस कर देते हैं, डीपी कितना था 5,000 रुपया, बचा कितना 15,000। ओके, फिर अब ऐड करेंगे क्या चीज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है हमारा, फर्स्ट ईयर वाला इंटरेस्ट जो होगा वो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमें ऐड करना पड़ेगा। रेट कितना दिया गया है, 15% नहीं 5% है इंटरेस्ट का। कैरीज ऑन द सेम एक्टिविटीज, उसी तरह का एक्टिविटी करेगा जो हेड ऑफिस कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में बाटा शू लिमिटेड है, आपके जो मैंने नोट्स जो बना उसमें और भी एग्जाम्पल चला हुआ है। तो पहले होम ब्रांच का मतलब क्या हो गया, वो सारे ब्रांच जो क्या है जो आपके देश के कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हो, विच आर इनसाइड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, वो सब क्या है, होम ब्रांच है। अब दो तरह का हो सकता है, या तो डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो होम ब्रांच का दो तरह का हो सकता है, डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, एक हेड ऑफिस है, मान लो हम एक हेड ऑफिस है और तुम मेरा ब्रांच है, तो अगर तुम्हारा सारा अकाउंट अगर हम बना के देता है तो तुम क्या है, तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन तुम अपना सारा अकाउंट अगर खुद तुम बना सकता है, इन दैट केस तुम क्या होगा, तुम इंडिपेंडेंट। दो बैलेंस शीट है, दो फाइनल अकाउंट है, इसका भी और पार्टनरशिप का भी है, तो मैक्सिमम तो कवर हो ही जाना है तुम्हारा, ठीक है। और एग्जाम में इतना टफ नहीं पूछता है, एकदम नहीं पूछता है। हम इसलिए करा रहे हैं कि मतलब सेफर साइड, हाँ, कि मान लो कुछ एक आ जाए तुम बोलेगा आप तो बोला था नहीं आएगा, आ गया ना, इसलिए हम करा देते हैं। और जो टॉपिक हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, मतलब जीओ के लिए तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला है। इसके अलावा कोई डीयू सीयू वाला है तो उन लोग आपका देखना पड़ेगा, ऑनलाइन वाले का बात कर रहे हैं। यहाँ पे डीयू भी है, क्या बोडोलैंड यूनिवर्सिटी भी है, वो भी है, आसाम यूनिवर्सिटी भी है। अब चार अलग अलग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है इसमें अभी। हम तो अभी 2-3 का हटा दिया अकाउंट से, पेमेंट नहीं किया था इसलिए। हाँ, सम ऑलरेडी किया हुआ है, हम जस्ट, हाँ 12% बैंक लोन है, तो अभी बैंक को हमको क्या देना पड़ेगा, खर्चा।
ना, हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, उधर ध्यान मत दो। हो गया फाइनल अकाउंट अब। रोहित को देखो, जिसका हो रहा है तरारा उसी को पता चलेगा थोड़ा दिन बाद। अच्छा 12% बैंक। आपने वीडियो देखा, वीडियो का क्वालिटी मुझे पता है उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि यूट्यूब पे होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का रिकॉर्डेड क्लास है और वो भी रिकॉर्डेड से मैंने डाउनलोड करके और दोबारा फिर उसमें एडिट करके डाला है, तो थोड़ा सा क्वालिटी तो लॉस होगा ही। हाँ, बट ओवरऑल अगर किसी को सिर्फ काम चलाने के लिए पढ़ना है, मतलब सिर्फ पढ़ना है उसको, ज़्यादा क्वालिटी से अगर उसको फर्क नहीं पड़ता है, इन डेट केस वो ले सकते हैं। हाँ, आपको इसके लिए सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा 1000 + 100, ठीक है। 100 जो है आपका टैक्सेस वगैरह में चला जाता है, तो आप 1000 मान के चलो, टोटल मतलब 1100 रुपये टोटल आपको पड़ जाएगा, ठीक है। 1100 रुपया जो आपको पे करना है, वो भी आपको पूरा नहीं पे करना है। 1099 में आपको टोटल FA का कोर्स मिल जाएगा, BCom फर्स्ट सेम का रिकॉर्डेड क्लास है, इसीलिए इसका दाम 1100 है। मान के चलो आप ऐसे समझ लेना, 1000 आपका कोर्स का और 100 आपका नोट्स का, 100 आपका नोट्स का। मैं आपको नोट्स फ्री में दूंगा अपना वाला, और कोई अगर पहले से ले चुका है नोट्स, वो अगर कोर्स ले रहा है तो उसको वो भी पैसा घट जाएगा, मैं वो नहीं लूँगा, ठीक है। तो आपको 1000 में क्या मिल रहा है, आपको कोर्स मिल रहा है, वीडियो कोर्स पूरा, अकाउंटिंग का, जहाँ पे हमने फाइनल अकाउंट आपका आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का भी और पार्टनरशिप का भी पूरा हमने डिस्कस किया है। जितना मैं करा दूंगा उतना आप करके जाना, एग्जाम में दे के आना और बोलना कि सर आप जो कराए है वो हमारे एग्जाम में नहीं आया है, तो बात अलग है, ठीक है। इसके अलावा उसमें मैं आपको एक GST वाला क्लास अगर मैं दे चुका हूँगा तो ठीक है, नहीं दिया हूँगा तो मैं एक एक्स्ट्रा से दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपका हायर परचेज हो गया, ब्रांच अकाउंटिंग आपको पूरा क्लास मिल जाएगा, ओके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको क्या करना, आपको पता ही है ना। व्हाट्सअप है नंबर मेरा यहाँ पर, आप उस पर मैसेज करो, और इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्ट परचेज करो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत करना, उतना समय नहीं रहता है आपको ना इधर उधर का बात करने का ना। वीडियो का क्वालिटी सेम यही रहेगा। कोई डाउट अगर आपका होता है, यू कैन कॉल मी, नो इशू, यू कैन कॉल मी। आप अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे PDF भेज सकते हो, मैं उसको चेक करूँगा, समय मिलेगा उसको जो रिप्लाई करूँगा, ओके। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ये कोर्स ले सकते हो, ओके। और नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसे भी मेरा वो कोर्स पिछले साल का है, तो इस साल मेरा उसमें कोई मेहनत नहीं लग रहा है ज़्यादा। हाँ, बस क्या है, वो जो कोर्स जब हम रखते हैं ना जहाँ पे ड्राइव में, तो उस पर हमें उसको कुछ पे करना पड़ता है, तो वो एक है चार्ज अपना, ठीक है। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। सो चलो, थैंक यू आज के लिए। हमने क्या किया, हमने आज अकाउंट्स का जनरेट कर लिया है, एसेट्स एक्रूअल मेथड का। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम करेंगे सर ये लेजर, ओके। तो वीडियो को नीचे अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट कर देना, हाँ, लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, हाँ। और कोई दूसरे क्लास वाले हो तो डिसलाइक मत मार देना। आप लोग क्या करते हो, आप लोग का वीडियो नहीं आता है, दूसरे क्लास का आता है तो आप डिसलाइक मार देते हो, ठीक है। तो सभी के लिए हम करेंगे, धीरे धीरे 12 का भी आने वाला है, चिंता मत करो, ओके। चलो बाय बाय। और कुछ लोगों को लगा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन FA का मैं पहले भी कुछ दे चुका हूं, और कुछ नया जो बचा हुआ चैप्टर से वो भी मैं आपको धीरे धीरे रिलीज कर दूंगा। और जो लोग नोट्स ले लिया उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल जो है जो भी है सब नोट्स में मैंने डाल ही दिया है, ओके। चलो बाय बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।